Hello my dear students, now we are having next question number 58 on all this question related to the rotational motion and the concept. The topic name is torque, and in this question it is given that as shown in figure, two blocks each of mass m suspended from the end of a rigid light rod, है ना. ये जो वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है इस पे हमको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा. द लाइट रॉड मीन्स वी डोंट हैव टू काउंट द मास ऑफ रॉड. Okay, of length L, the rod is held horizontally on the fulcrum and then release. इसको horizontal रखा और हमने release किया. Find the initial angular acceleration of a rod. ठीक है, तो हमको रॉड का इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना है. तो यहाँ पर ये जो पहला ब्लॉक है m और दूसरा ब्लॉक है m, है ना. डेफिनेटली अगर हम इसकी बात करें तो जो दूसरा वाला ब्लॉक है इसका डिस्टेंस ज़्यादा है और पहला वाला जो ब्लॉक है उसका डिस्टेंस कम है. लेट अस कंसीडर इज ब्लॉक नंबर 1, इट इज़ ब्लॉक नंबर 2. तो जो दूसरा वाला ब्लॉक है उसका टॉर्क जो होगा, जिसको हमने टाउ 2 लिखा, और पहला वाला ब्लॉक जो है उसका टॉर्क जो होगा, उसके वेट का जो टॉर्क होगा जिसको हमने टाउ 1 लिखा. डेफिनेटली ये जो रॉड है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी क्योंकि सेकंड वाले ब्लॉक का टॉर्क ज़्यादा होगा, उसका डिस्टेंस ज़्यादा है. तो यहाँ पर अगर हम नेट टॉर्क की बात करें तो नेट टॉर्क जो होगा वो होगा पहले वाले सेकंड वाले ब्लॉक का टॉर्क, दैट इज़ m इंटू जी, और उसका डिस्टेंस है 2l/3 माइनस फर्स्ट वाले ब्लॉक का टॉर्क, दैट इज़ m g इंटू l/2, है ना. क्योंकि यहाँ पर ये दोनों जो है बैलेंस कंडीशन में नहीं है, अलग अलग जगह पर लटके हुए हैं, तो ये टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे और ये रॉड रोटेट करेगी. और रोटेट किसके अबाउट करेगी? ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट रोटेट करेगी, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगी. तो इसके अबाउट हमने टॉर्क बैलेंस किया और अब हम यहाँ पर इज इक्वल टू लिखेंगे आई इंटू अल्फ़ा. ओके, और अल्फ़ा हमें कैलकुलेट करना है, तो इसे हम आगे कैलकुलेट करेंगे. तो यहाँ पर सॉरी, इट इज़ इक्वल टू 3. So it will be 2l minus l, that is equal to l. So mg l/3. और अगर हम अल्फ़ा आई की बात करें तो यहाँ पर मास रॉड का तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया काउंट नहीं करना है क्योंकि वो लाइट गिवन है ना, उसका मास नहीं काउंट करेंगे. m1 का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा m और उसका डिस्टेंस दैट इज़ l/3 होल स्क्वायर. हम इनको पॉइंट मास कंसिडर कर रहे हैं. और m2 का होगा m इंटू सेकंड वाली बॉडी का होगा 2l/3 होल स्क्वायर. ओके, और यहाँ पर हम इंटू अल्फ़ा करेंगे और अल्फ़ा हमें फाइंड करना है. यहाँ पर m हम कैंसिल कर सकते हैं, तो m यहाँ पर कैंसिल हो गया. यहाँ पर मिलेगा g इंटू l/3 इज़ इक्वल टू, इट विल बिकम l²/9 प्लस 4l²/9 इंटू अल्फ़ा. ठीक है, यहाँ पर एक हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हमको अल्फ़ा इज़ इक्वल टू मिला g डिवाइडेड बाई इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5l. दैट इज़ द एंगुलर एक्सेलरेशन इन फर्स्ट केस. सेकेंड केस की अगर हम बात करें, बी वाला पार्ट हम यहाँ पर पढ़ते हैं. बी वाला पार्ट और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. इफ़ मास ऑफ अ रॉड इज़ ऑल्सो m, मतलब अब यहाँ पर लाइट रॉड नहीं है, ठीक है, यहाँ पर हमको इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी काउंट करना पड़ेगा. तो बी वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, रॉड का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया काउंट करेंगे. तो यहाँ पर अगर हम बी वाला पार्ट देखते हैं, ठीक है, इसमें अब जो टोटल टॉर्क है कितना आया था, टोटल टॉर्क दैट इज m यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और हमको समझना पड़ेगा कि अगर रॉड की हम बात कर रहे हैं तो रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है ना, वो भी रोटेट करेगा. ठीक है, तो उसका रॉड का जो वेट है mg, ठीक है, वो भी टॉर्क प्रोड्यूस करेगा. तो हमको यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास से इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगी. मतलब ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस होगी l/2 माइनस l/3. ठीक है, जो इसका सेंटर ऑफ मास है, थोड़ा ध्यान से हमको समझना पड़ेगा इस केस को, क्योंकि यहाँ पर रॉड का जो मास है, जो वेट है, वो भी टॉर्क प्रोवाइड करेगा. तो ये जो रॉड है ये इसको सपोर्ट, ये रोटेट कर रहा है इस पॉइंट के अबाउट, P के अबाउट. ओके, और इसका जो वेट है mg,
उसका इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, और वो होगा L/2 माइनस L/3, ओके, मतलब L/6, ओके। तो ये जो टॉर्क है इसमें, और ये जो mg का टॉर्क होगा, रॉड का जो वेट है उसका जो टॉर्क होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, मतलब हमें इसको ऐड करना रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम टॉर्क की बात करेंगे तो mg L/2 L/3 that is the torque of block number 2 minus mg into L/3 that is the torque of first block, ओके, जो उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, प्लस mg इंटू L/6, ये भी हमको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि जो रॉड का वेट है वो भी टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। अब यहाँ पर I जो कैलकुलेट करना है वो I जो होगा, हम इसे रब कर देते हैं, फर्स्ट वाला पार्ट आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं ताकि हमें प्रॉपर स्पेस मिले। जो फर्स्ट वाला टॉर्क है, फर्स्ट वाला सॉरी, यहाँ पर अगर हम I की बात करें तो I यहाँ पर होगा रॉड का, ओके, प्लस ब्लॉक का, ओके, प्लस ब्लॉक का, ठीक है। तो अगर हम रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करें तो हमें यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा, ml² डिवाइडेड बाय 12 प्लस ml/6 होल स्क्वायर। यहाँ पर आप कैपिटल L भी यूज़ कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर कैपिटल L यूज़ करते हैं, कैपिटल L² और कैपिटल L² बाई 6, ओके। तो ये होगा ml² बाई 12 प्लस ml² बाई 36, ओके। इसे हम काउंट करेंगे तो यहाँ पर हमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इट विल बिकम 4 एंड इट विल कैंसल आउट, सो विल गेट ml² बाई 9, ओके। ये रॉड का है यहाँ। अब ब्लॉक का तो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं। ब्लॉक का क्या होगा, अगर हम ब्लॉक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें तो वो होगा पहले वाले ब्लॉक का m इंटू L/3, सो L/3 स्क्वायर, सो L/9 प्लस m इंटू 4L/L² बाई 9, सो इट विल बी 5ml² बाई 9, ओके। ये किसका था, ब्लॉक का। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम यहाँ पर रख सकते हैं ml² बाई 9 दैट इज़ द रॉड प्लस 5ml² बाई 9, 5ml² डिवाइडेड बाई 9, ये ब्लॉक का है, ये है रॉड के लिए और ये है ब्लॉक के लिए। सो इट विल बिकम 6ml² बाई 9, सो कैन रिटर्न एज 2ml² बाई 3, ओके, एंड विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा mg L/3 प्लस L/6, तो हमको मिलेगा mg 3L डिवाइडेड बाई 6, मतलब अल्टीमेट L/2, ओके। एक L यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, m से m यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, इंटू अल्फ़ा हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई में लेकर आना है और अल्फ़ा हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर अल्फ़ा क्या होगा, अल्फ़ा होगा g डिवाइडेड बाय 3g डिवाइडेड बाय 4L, दैट इज़ आवर आंसर। इसी टाइप के और क्रिटिकल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है।